गांव से निकलकर राष्ट्रपति तक बनने का सफर। जी हाँ, एक ऐसी महिला आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी अपने काम में डटी रही, जो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद में हार न मानकर बस काम करती रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रेसिडेंट द वन एंड ओनली द्रौपदी मुर्मू जी। सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम लेट्स स्टार्ट। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। 7 तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव से ही किया, क्योंकि गांव में 7 तक की पढ़ाई की सुविधा ही उपलब्ध थी इस वजह से, और वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। इस बीच उनके गांव में कुछ ऐसा हुआ कि मिनिस्टर आए थे दौरे के लिए। उस दौरे में उनके पिताजी को पता चला, और जो कि उनके पिताजी चाहते थे कि मुर्मू जी बहुत आगे पढ़े और तरक्की करें, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां जाके अपील करने के लिए उन दाखिला को उनके साथ जमा करके और अपील करने की, अनुरोध करने की कि आगे हमारी बेटी पढ़ेगी। और ये सब सुनकर उनके पिताजी मुर्मू जी को बोलने लगे कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं तो नहीं जा सकता, अभी मुझे कुछ काम है, इस कारण तुम ही जाओ और उनसे बात करना और अपील करना और अनुरोध करना आगे की पढ़ाई के लिए। इस कारण वह भी मुर्मू जी सोचने लगी कि हाँ, मुझे जाना चाहिए और मुझे अपनी जो दाखिला है उनके सामने जमा करना चाहिए। फिर वह वहाँ गई और मिनिस्टर की मीटिंग चल ही रही थी। उस बीच वह वहाँ पहुँची और उनके सामने IAS IPS ये सभी बैठे थे। फिर भी वो बोली कि अपने दाखिला को देते हुए कि सर, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, गांव में सुविधा न होने के कारण मैं 7 तक की पढ़ाई ही पूरा की हूँ और मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ। और मिनिस्टर सुन के प्रसन्न हुए और बोले कि हाँ, हम आपको क्या बोलते हैं सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और वो जितने भी थे वहाँ पर, वो सब प्रसन्न होकर बोले कि जी हाँ, हम आपके पढ़ाई के लिए आगे हम अप्लाई करेंगे और आपकी मदद करेंगे। ये सब सुनकर मुर्मू जी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने मैट्रिक तक की पढ़ाई कैपिटल गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी करने के बाद वो भुवनेश्वर में की, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन BA तक की पढ़ाई उन्होंने किया। ये सब पढ़ाई करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनके मन में था एक, क्योंकि फाइनेंशियल पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए उनके मन में था कि मुझे किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में घर की मदद करनी है और मुझे जॉब पानी। उनके मन में उस समय सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे किसी भी हालत में जॉब पाना और जॉब पाकर पैसे कमा के घर की मदद करना। जैसे तैसे उनको जॉब मिल ही गया, और क्या बोलते हैं 1979 से 1983 तक उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। ये सब करने के बाद नौकरी करती रही और घर में बहुत ही मदद की, और एक तरह से उनके अंदर आग थी कि मुझे कुछ करना है। और जॉब मिलने के बाद वो काफ़ी हद तक फैमिली की मदद की। जैसे तैसे सब चीज़ ठीक हो गया उनके घर परिवार में, और उनकी शादी हो गई। उनके पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। शादी होने के बाद उनके जो पति थे वो बैंकर थे, और दोनों ही कामकाज करने लगे, और 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी। और ये परिवार की वजह से उनके ससुराल वाले बोलते थे कि तुम दोनों ही काम करोगे तो बच्चे को कौन संभालेंगे। ये क्योंकि ना ये मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम है, हर महिला के साथ ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर तुम जॉब ही करोगे तो फैमिली को कौन देखेंगे। तो इस वजह से फैमिली का एक प्रेशर था, ससुराल वाले का उन पर प्रेशर था कि आप कैसे करोगे, इसके वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके सब चीज़ ये सब होने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, मुझे अब जॉब छोड़ना चाहिए, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं। और जॉब छोड़ने के बाद जॉब छोड़ दिए और उसके साथ साथ बस घर में रहती थी। और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि बच्चे बड़े होने लगे, और जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें लगा कि मेरे पास खाली समय, और ये खाली समय को मुझे यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि
कहते हैं ना कि एक बार आदत डल गया ना कुछ काम करने का, फिर आदमी रुक नहीं सकता। वो 2 साल 3 साल रुक करने के बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। और जो आग होती है ना आदमी को अंदर में रहता है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित करते रहता है कि अभी करो अभी करो। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पढ़ाना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं रायरंगपुर श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वह पढ़ाने लगी और इतना बेहतर तरीके से पढ़ाती थी कि लोग उनको देखकर प्रसन्न होते थे और अप्रिशिएट करते, और बच्चे भी उनके बहुत बड़े फैन हो गए थे कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। और गांव के आसपास में वो बहुत फेमस हो गई थी। फिर इतना फेमस हो गई थी कि लोग सभी उनको प्रसन्न करते थे। और उनका कहना भी है और इंटरव्यूज में बताती भी है कि जो भी करो अपना 100% दो। जब टीचिंग की तो इतना बेस्ट की कि जो नेक्स्ट लेवल, जो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन एनी वर्ड्स। ये सब होने के बाद और वो सोशल वर्क में भी एक्टिव थी। सोशल वर्क कहने का मतलब है गांव गांव घूम घूम कर लोगों की मदद करती थी। लोगों की मदद करती थी, जैसे किसी को खाने की दिक्कत है, किसी को और कुछ नगर पालिका में दिक्कत है, तो ऐसे करके लोगों की समस्या को वो समाधान करती थी। शी यूज्ड टू सॉल्व एनीवन प्रॉब्लम। हर लोगों की वह प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। और उनके अंदर था हमेशा से ये था कि ऐसा नहीं कि मुझे स्वार्थ भाव से करना है, उनके अंदर था कि मुझे निस्वार्थ भाव से करना है और लोगों की सेवा करना है, उनके अंदर था। और यही निस्वार्थ भाव आज उनको यहाँ तक ले आया और लोग आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम सभी जितने भी यंगस्टर हैं सब उनसे प्रेरित हों और बहुत कुछ उनकी कहानी से सीखते हैं। यहाँ तक हुआ। फिर गांव में बहुत अच्छा काम करने की वजह से गांव के जितने भी लोग थे उनको सपोर्ट करने लगे। और फिर जैसे तैसे राजनीति वाले पॉलिटिक्स वाले लोगों को पता चला कि मुर्मू जी है, समाज में भी सेवा करती, ये सब करती। इस वजह से उन्होंने सोचा कि उनसे कहना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि क्यों नहीं वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करती है। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स वाले लोग उनके घर गए, कार्यकर्ता उनके घर गए और बोले कि आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करते। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो आप अभी गांव में घूम घूम कर कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, अभी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों के। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पर 1000 लोगों की मदद करोगे, कर सकते हैं उस पॉलिटिक्स के जरिए। फिर ये सब पॉलिटिक्स वाले लोग उनको समझाने लगे। फिर ये सब समझकर वो बोली ठीक है मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। और जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 1997 में पहली बार पार्षद बनी और पहली बार में ही पार्षद बन गई। 1997 में पहली बार पार्षद बनी और पार्षद में भी इतने अच्छे ढंग से काम की कि लोग, मैं क्या बताऊं, आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनी वर्ड्स बिकॉज ऑफ शी वाज डूइंग ग्रेट जॉब, आई कैन से। तो वो बहुत अच्छा जॉब कर रही थी और लोगों की सेवा में ही हमेशा से उनका यही टारगेट था कि निस्वार्थ भाव से अगर मैं खाना खाती हूं तो मैं ये चाहती हूं कि सब लोग भी खाना खाएं। तो उनके अंदर यही निस्वार्थ भाव था जो आज उन्हें यहाँ राष्ट्रपति तक ले आया। और 2000 से 2004 तक वो उड़ीसा के सरकार के राज्य मंत्री रही। और फिर उसके बाद क्या बोलते 2 बार वो एमएलए भी रह चुकी है और उन्हें 2 बार एमएलए भी रह चुकी और उन्हें एमएलए का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ना 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ एमएलए का भी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे नीलकंठ पुरस्कार कहते हैं। नीलकंठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया है। मतलब उनकी जैसे जैसे हम कहानी सुनते जा रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूँ और आप लोग देखते जा रहे हैं, तो यही चीज समझ आ रहा है कि उनके हर काम के प्रति उनका बेस्ट था। इस वजह से वो कुछ भी काम की और यहाँ तक जो की, क्योंकि 2 बार एमएलए बनना बहुत बड़ी बात है और उसके साथ साथ नीलकंठ से सम्मानित करना भी ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। अब आता है उनके जीवन में भूकंप, इसको बोल सकते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या। हम तो बोलते हैं कि हमारे जीवन में समस्या है, हम ये है वो है, हम अपने जीवन से परेशान रहते हैं। लेकिन उनकी कहानी जब मैं सुना ना तो मेरे को लगा कि नहीं, हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही समस्या, लेकिन उनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं क्या बताऊं। आगे मैं बताते जाऊंगा तो आप लोगों को सच में रियलाइज होगा। 2009 में उनके बड़े बेटे का देहांत हो गया। रात को सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए। चलो ये सब ठीक है, एक बेटा खत्म हुआ, जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन फिर 2013 में 2 जनवरी को उनके एक और बेटे का देहांत हो गया, जो कि घर से बाहर निकले थे, घर ही वापिस नहीं आए। और चलो ठीक है, 2 बेटे भी खत्म हो गए,
ये था अपने आप को वो करने के बाद, हालांकि 2 बेटे खत्म हो जाना अपने आप में कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस सिचुएशन से बाहर निकल कर यहाँ तक पहुँचना, मतलब राष्ट्रपति बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कहते हैं ना कि महान लोग ही ऐसे कर पाते हैं, और महान लोग महान जगह से नहीं बल्कि छोटे छोटे जगहों से आकर महान बनते हैं। ऐसी कहानी है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि ये सब हुआ। फिर 2014 में 1 अगस्त को उनके पति का देहांत हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उनके माता का, उनके भाई का, ये सब देहांत होने के बाद वो खुद अपने आप में मतलब एक तरह से हार गई थी और डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि वो सिचुएशन मतलब वहां से डील करना मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि किसी के घर में एक कोई खत्म हो जाता है तो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उनके घर इतने लोग, उनके 2 बेटे, 1 पति और क्या बोलते हैं भाई, माता, ये सब खत्म होने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उनको डिप्रेशन में चली गई थी। उस बीच उन्होंने ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया और वहाँ जुड़ी, और स्पिरिचुअलिटी के वजह से उन्हें काफ़ी एक हिम्मत मिली कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। ऐसे उन्हें एक समय लगा कि नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, अब मुझे मर जाना चाहिए। और कई लोग भी बोलने लगे कि ये तो मर जाएगी, ये क्या जिएगी। ये सब होने के बाद भी फिर भी उनके अंदर था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे लोगों के लिए जीना है, जो लोगों के लिए मैंने किया है अभी तक मैं और करूंगी, और मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे करना है। जो लोगों के लिए खाने के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मैं खाना दिलाऊंगी और मैं लोगों के लिए काम करूंगी। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव, और इस निस्वार्थ भाव से ही करती गई, और आज हमारे सामने प्रेसिडेंट है। और इस परिस्थिति के होते हुए, इस गंभीर सिचुएशन में कार्यकर्ता लोग उनके घर आए, और क्योंकि वो बहुत अच्छा काम की थी, इसलिए कार्यकर्ता लोग उनके घर आए और बोले कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि हम आपको राज्यपाल बनाएंगे। और झारखंड में 2015 से 2021 तक राज्यपाल भी रही, और क्योंकि उनकी ग्रोथ लगातार होती रही, कभी सिर्फ वही था 2009 से 13 तक उनका अप डाउन, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती रही और राज्यपाल भी बनी। और आज हम सभी के सामने वो राष्ट्रपति है, और इतनी गंभीर परिस्थिति की वजह से भी आज वो मेहनत करके और क्या बोलते हैं आगे बढ़ती रही, और आज हमारे सामने प्रेसिडेंट है। तो ये कहानी है उन्हीं के, और उनसे सीखने वाली 5 बातें हैं। वो इंटरव्यूज और कई जगह खुद बताई है, और मैं खुद उनके ऑब्जर्व करते हुए और उनको समझते हुए ये 5 बातें जो मेरे को समझ आया, और मैं समझ सकता हूं कि आप जितने भी देख रहे हैं मुझे, वो भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे। ये 5 बातें हैं जो उनसे सीखने वाली है। पहले बोलते हैं कि हमेशा खुद में विश्वास रखना चाहिए, और दूसरी बात जुनून होना चाहिए, और तीसरी बात इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, ये मायने रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है। और चौथी बात, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और 5वीं बात, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।